तलक अकेडमी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है। 2 वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तीसरा वीडियो होगा। तो इसमें जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया, उसी पे आधा चैप्टर खत्म हो गया है। तो उस पर एक टाइप और बचता है जो आता है, तो वो भी हम आज डिस्कस कर लेंगे। ये वाला टाइप जो मैंने लिखा ही हुआ है एक क्वेश्चन, तो एक ही क्वेश्चन में आपको ऐसा बता दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये बात तो इसकी हुई स्पीड टाइम डिस्टेंस की। दूसरी बात हमारे मैथ्स की सीरीज़ की, तो जो मैं मैथ्स के वीडियोस बना रहा हूँ, जो सीरीज़ मैं आपके यूट्यूब चैनल पे जो फ्री में पढ़ा रहा हूँ आपको कंटेंट, वो इतना मतलब स्ट्रॉन्ग कंटेंट है अपने आप में ही कि आप कोई सी भी एग्ज़ाम दे लो। आप चाहे पीबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी की कर रहे हो, चाहे एसएससी की कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सारे क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे इसके बाद में। यही कॉन्सेप्ट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मतलब जो हमारा पोर्शन है मैथ्स वाला, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जेल प्रेरी में तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आए, अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, एक वीडियो और इसके पहले मैंने डाली है जिसमें मैंने आपको बताया है कि जेल प्रेरी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं मैथ्स के, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सैटरडे संडे, इसी सैटरडे संडे को आपको वीडियो मिल जाएगी दोपहर में 2 बजे तक, तो उसको देखना ना भूले। तो उसमें आपको सब तरीके पता चल जाएंगे कि कैसे हम क्वेश्चन पेपर में ऑन द स्पॉट क्वेश्चन को लगाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, शॉर्टकट वगैरह सब कुछ वहाँ पे खुल के आएगा बिल्कुल सामने, ठीक है। दूसरी बात, एक छोटी सी बात और कर लेने दो यार, बस ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो इंट्रोडक्शन में। जिसको दिक्कत है इस बातों से, वो थोड़ा सा आगे से करके देख लो प्लीज़। हाँ, दूसरी बात ये छोटी सी मैं बताना चाह रहा था आपको कि जो हिंदी की वीडियोज़ है, प्लीज़ आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सर से मेरी बात हुई थी, आप बार बार कमेंट कर रहे हैं हिंदी चालू कर दीजिए अगेन। तो हिंदी चालू होगा, हमने आपसे बोला है पूरा सिलेबस करवाएंगे, तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे हम लोग। सब कुछ आपको मिलेगा, टेंशन मत लो, एग्जाम के पहले सब हो जाएगा, सिलेबस भी और रिवीजन भी। लेकिन आप लोग थोड़ा सा उस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनका मेन सब्जेक्ट है और फिर उस हिसाब से उनको रिस्पांस नहीं मिलता, तो थोड़ा सा उनको पॉज करनी पड़ी बीच में क्लासेस। आप शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे रिस्पांस मिलने लगता है वापस से हिंदी शुरू करेंगे। अदरवाइज़ यूँ भी करेंगे ही सही, हम पूरा ही करवाएंगे उसको, ठीक है। पर आपसे निवेदन है कि शेयर करें। अगर जल्दी रिस्पांस दिखता है तो बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, और थोड़ी मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, 1 घंटा और कम सोएंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक ट्रेन बिना रुके 45, अब ये क्वेश्चन देख लो जरा, सब कुछ भूल के यहाँ आ जाओ। तो एक ट्रेन बिना रुके 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। फिर बोला है यदि वह प्रत्येक घंटे में कुछ मिनट रुकती है, मतलब हर एक घंटे में ट्रेन क्या कर रही है, कुछ मिनट रुक रही है। पैटर्न क्वेश्चन है, इसमें आएगा तो सीधे ही आएगा, कुछ मिनट रुकती है, तो उसकी चाल 30 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ट्रेन नॉर्मली किस स्पीड से चलती है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ लिख लेते हैं 45 किलोमीटर पर आवर, ये नॉर्मल स्पीड है। और जब ट्रेन रुकना शुरू कर देती है 1 घंटे में, हर घंटे में कुछ मिनट, तो उसकी स्पीड जो हो जाती है वो 30 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ये जब रुकती है, जब ट्रेन रुकती है तब उसकी स्पीड है ना। तो बताइए 1 घंटे में ट्रेन कितनी देर रुकती है, मतलब हर 1 घंटे में ट्रेन कितनी देर रुकती है। देखो, अगर मैं रुकने की बात करूँ ट्रेन की, तो ट्रेन जो डिस्टेंस से चल रही है वो तो सेम ही है। ए से बी पॉइंट तक जा रही है मान लो ट्रेन, तो वो डिस्टेंस कवर तो सेम ही है। तो इसके क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम रहता है, आपको हालांकि कहीं दिख नहीं रहा है डिस्टेंस, लेकिन आप सेम एज्यूम करके चलेंगे। तो मुझे पता है स्पीड का जो रेशो होता है वो टाइम के रेशो के उल्टा होता है अगर डिस्टेंस सेम होती है तो आप यहाँ देखो स्पीड का रेशो कितना है, तो आप बोलोगे पहले स्पीड थी 45 और बाद में हो गई 30, ठीक है। तो आप बोलोगे कि गुरुजी अगर टाइम का रेशो मैं यहाँ से निकालूँ तो वो इसका लगेगा 30 और 45, उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको काटूँ, ध्यान से देखना, बहुत आसानी से बता दूंगा इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखना आपको। अगर मैं इसको काटूँ तो टाइम का रेशो हो जाएगा 15 से 2 बार में 30 और 3 बार में 45, मतलब टाइम का रेशो 2/3 आया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, ध्यान से सुनना, कि अगर इस स्पीड से चलती है तो 2 पॉइंट टाइम लगता है, और इस स्पीड से चलेगी तो 3 पॉइंट टाइम लगेगा। इसका मतलब ये हो रहा है, ज़रा ध्यान से देखना, कि अगर ये स्पीड से चल रही है ना, तो इसको इससे कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप बोलोगे 1 पॉइंट टाइम ज़्यादा लग रहा है गुरुजी, 1 पॉइंट टाइम ज़्यादा लग रहा है। और ये जो 1 पॉइंट टाइम है, यहाँ देखो, ये जो 1 पॉइंट टाइम होगा, ये क्या टाइम होगा, जितनी देर वो रुकती है। मतलब आप ये देख रहे हो कि 2 और 3, तो आप ये देख रहे हो 3 से 2 हो रहा है, 3 से 2 हो रहा है, मतलब 1 पॉइंट है। मतलब नॉर्मली अगर देखें तो वो अगर 3 पॉइंट चलती है, मान लो ये 3 मिनट चलती है ट्रेन, अगर 3 मिनट चलती है तो वो 1 मिनट रुकती है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि टाइम क्या हो रहा है, मेरी बात सुनो, टाइम में क्या हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है। मतलब जब वो स्पीड से चलेगी तो दो टाइम में ही पहुंच जाएगा, 2 मिनट में ही पहुंच जाएगी, लेट सपोज करो। लेकिन स्पीड जब कम कर देगी 30, तो वो 3 मिनट टाइम लगेगा उसको, मतलब 1 मिनट बढ़ गया,
ठीक है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 3 मिनट पे वो 1 मिनट ज़्यादा ले रही है। अगर देखें तो 3 मिनट पे वो 1 मिनट ज़्यादा ले रही है। तो मैं यहाँ देखा कि ये 3 मिनट पे 1 मिनट ज़्यादा ले रही है ना। मतलब हर 3 मिनट में ट्रेन कितनी देर रुक रही है, 1 मिनट रुकेगी। क्लियर है। देखो रुक के जब ट्रेन चलेगी, वापस से देखो, रुक के अगर ट्रेन चल रही है तो उसको समय 3 पॉइंट ले रहा है, और इस 3 पॉइंट समय में 1 पॉइंट समय रुक रही है ट्रेन। मतलब 3 पॉइंट पे 1 पॉइंट रुक रही है। अगर 3 पॉइंट पे 1 पॉइंट रुक रही है तो मुझे बताओ कि 1 घंटे में कितना रुकेगी। तो 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। मतलब ये ट्रेन 1/3 समय रुकती है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में कितने मिनट रुकेगी, तो 1/3 ऑफ 60 मिनट, और यहाँ से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। यानी कि ट्रेन कितनी देर रुकेगी, 20 मिनट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे क्वेश्चन लगाना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे ये मैं 30 किलोमीटर पर आवर कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया कि प्रति घंटे जब ये रुक के चलती है तो इसकी जो स्पीड होती है वो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो अब इस क्वेश्चन को क्या करोगे, 30 से कितनी हो रही है स्पीड, 20 हो रही है, ये स्पीड का रेशो है। तो आप देखो कि टाइम का रेशो अगर मैं निकालने जाऊँगा तो आप बोलोगे गुरुजी 20/30 हो जाएगा, यानी कि यही बात हो गई, 2/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब तो यही हो गया, सेम वही कंडीशन बन गई। मतलब 3 पॉइंट अगर चल रही है तो यहाँ पे क्या हो रही है, 1 पॉइंट रुक रही है, मतलब 3 पे 1 रुक रही है, तो 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितनी मिलेगी, 20 मिनट रुकेगी। यहाँ तो सेम ही कंडीशन बन गई थी। अगर मैं इसको 20 की जगह 25 कर दूँ, एक क्वेश्चन और बना लूँ, तो आप बोलोगे ये 25 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा। तो टाइम का रेशो अगर मैं निकालने जाऊँगा, जरा देखना, थोड़ी सी स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो अगर मैं स्पीड टाइम का रेशो निकालने जाऊँगा तो 25/30 हो जाएगा, और जैसे ही मैं टाइम का रेशो 25/30 करूँगा तो आप ये बोलेंगे 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 6 बार में। तो आप ये देखेंगे कि 6 पॉइंट टाइम है, और ये क्या हो रहा है, पहले 5 पॉइंट लग रहा था, बिना रुके 5 पॉइंट टाइम लग रहा था, और जब रुकती है टाइम, जब ट्रेन रुकती है तो 6 पॉइंट टाइम रखता है। मतलब जब ट्रेन रुक रही है, मतलब जब वो 6 पॉइंट टाइम ले रही है, तो उसमें से 1 पॉइंट जो टाइम है वो रुक रही है, 1 पॉइंट टाइम ज़्यादा ले रही है रुकने पे, तो 6 पे 1 ज़्यादा लेती है। तो आप बोलो 1 घंटे में कितना लेगी, तो 60 मिनट में कितना लेगी, कितनी रुकेगी, तो इससे काटोगे तो आप बोलोगे 10 मिनट रुकेगी। बोलो क्लियर है क्या बात, समझ में आई जाएगी। इतने 3 क्वेश्चन हो गए यहीं के यहीं, अब तो आई जानी चाहिए। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो पैटर्न क्वेश्चन हो गया, इसको छोड़ दो, हो गया, छोड़ नहीं देना, कर ही लिया है, छोड़ना क्या है। जेल प्रेरी का पेपर में बताओ ना, कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत अच्छा स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ रहे हैं, मतलब अच्छे लेवल से पढ़ रहे हैं। आप कोई सी भी एग्ज़ाम दे लो इंडिया की, एनटीपीसी या फिर दूसरी एग्ज़ाम जिसमें भी मैथ्स आता है, ये सारे चैप्टर आ रहे हैं, आप देखेंगे सब क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर लगा के देखना, आप देखेंगे कि मैथ्स कितना आपको आसान लगने लगेगा धीरे धीरे। अब देखो ज़रा, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो आधा चैप्टर तो एक ही कॉन्सेप्ट पे ख़त्म हो गया, और ये दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो जो बचा हुआ आधा चैप्टर है, 2-4 टाइप, वो यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। तो देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, मेरी बात सुनना ध्यान से। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर हमने पहले देखा था कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का उल्टा होता है। अब मैं देख रहा हूँ दूसरा कॉन्सेप्ट, जब टाइम सेम हो, 2 वस्तुएं गति कर रही है, 2 वस्तुएं मोशन में है, 2 अलग अलग स्पीड से 2 ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, और उनका टाइम सेम है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने का टाइम सेम है। अगर मेरे दोस्त टाइम सेम रहेगा ना, तो आप देखो कि जो स्पीड का रेशो होगा दोनों की, वो डायरेक्ट डिस्टेंस के रेशो के बराबर होगा, सीधे सीधे d1/d2। अगर टाइम सेम है तो स्पीड का रेशो सीधे सीधे डिस्टेंस के रेशो के बराबर होता है। आप बोलोगे आप ये गुरुजी आया कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि लेट सपोज ए से बी तक जाना है, और हमारे पास में एक कार है बढ़िया सी, लेट सपोज कोई भी कार ले लो, छोटी कार, ठीक है, एक छोटी सी कार है हमारे पास, ए से बी तक जाना है। लेट सपोज इस छोटी कार की स्पीड s1 है, ठीक है, और वैसे अपने पास तो नहीं है, छोटी सपोज कर लो अभी। तो लेट सपोज इस कार की स्पीड कितनी है, s1 है। क्लियर। अब ये टाइम ले रही है ए से बी तक जाने में t, है ना, और एक कार नंबर 1 हो गई, एक कार नंबर और मान लो ये कार नंबर 2 है, ठीक है। अब ये जो कार नंबर 2 है, ये ए से बी तक जाने में कितना समय ले रही है, ये भी लेट सपोज कि t समय ले रही है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, s2 है। ये s1 है, ये s2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो दूरी है ए से बी तक, ये लेट सपोज d1 है, और यहाँ पे p और q 2 पॉइंट है दूसरी कार के लिए लेट सपोज, और यहाँ पे जो दूरी है वो आप मान लो कि d2 है। बोलो इतनी समझ में आई क्या बात। तो मैंने ये सपोज करा कि ए से बी तक एक दूरी है जो d1 है,
जो कि मेरे पास एक कार है जिसकी स्पीड s1 है, वो t समय में चलती है। ऐसे ही p से q तक के एक और दूरी है जिसकी दूरी कितनी है, d2 है, और एक और कार है किसी के पास में जो कि क्या करती है, s2 स्पीड से चलती है और जाने में उतना ही टाइम लेती है, टाइम सेम लेती है, मतलब अल्टीमेटली टाइम t लग रहा है दोनों को। क्लियर है? तो आप बोलोगे पहली वाली कार के लिए क्या हो जाएगी कंडीशन, अगर मैं समझाना चाहूँ तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा पहली वाली कार के लिए। तो अगर टाइम सेम है तो स्पीड तो s1 होगी, डिस्टेंस d1 क्योंकि d1 चल रहा है, और टाइम कितना हो जाएगा t क्योंकि टाइम तो सेम है, तो यहाँ पे टाइम t लग रहा है पहली कंडीशन में। दूसरी कार की अगर बात करें तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड s2 है दूसरी कार की, और दूरी कितनी चल रही है दूसरी कार, d2 चल रही है, और टाइम कितना लगेगा, तो t लग रहा है, टाइम तो सेम लग रहा है, लेट सपोज t टाइम लग रहा है। आप चाहो तो छोटा t कर लो, कोई दिक्कत नहीं, छोटा t। अब आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दो। अब जब आप डिवाइड करेंगे तो देखेंगे s1 और s2 अपॉन में आ जाएगा, तो कितना बनेगा, s1 अपॉन s2 बराबर में कितना बनेगा, d1 अपॉन t, तो d1 अपॉन t अपॉन में बनेगा कितना, d2 अपॉन में t। बोलो क्लियर है? अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा आगे तो आप देखेंगे s1 अपॉन s2 तो सेम रहेगा, यहाँ पे ये उल्टा ऊपर चले जाएगा, तो यानी कि d1 अपॉन t इंटू में ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, t अपॉन d2। आप देखेंगे t से t कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपको मिल गया कितना, s1 अपॉन s2 इक्वल टू d1 अपॉन d2। इसका सीधा मतलब ये आपने समझा कि अगर दो कार है और उनका टाइम सेम है, मतलब यात्रा का समय सेम है, तो आप ये देख रहे हैं कि स्पीड का रेशो सीधे डिस्टेंस के रेशो के बराबर होता है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। तो अब ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जो भी करना है, तब तक मैं थोड़ी सी इंक इसको पिला देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन करेंगे। लगा दो भाई क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, ये क्वेश्चन नहीं है, दूसरा आएगा, चोर पुलिस वाला। पहले चोर पुलिस वाला करते हैं। हाँ ठीक है, ये चलेगा। देखो क्या बोला है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो इसका उपयोग करके हम इस चोर पुलिस वाले क्वेश्चन को कैसे निपटाते हैं। ठीक है, अब जरा मेरी एक छोटी सी बात और सुन लो। ये कॉन्सेप्ट तो आपने समझ ही लिया, एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया, इसी के साथ एक और ले लो, कॉन्सेप्ट नंबर 3। जब हम ट्रेन पढ़ेंगे तो ये ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा काम का है, ये ट्रेन का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रख लेना। अभी पढ़ाऊँगा, इसके बाद में ट्रेन ही शुरू करेंगे, तो ट्रेन वाला क्वेश्चन अलग से एक वीडियो में सब निपटा देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट उसमें काम आएगा। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिव स्पीड, और हिंदी में कहते हैं आपेक्षित चाल या सापेक्षीय गति। ठीक है, सापेक्षीय गति, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, सीधा सीधा नाम उल्टा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। देखो क्या है, अगर दो ऑब्जेक्ट है, ये पहली लेट सपोज 2 कार है, कार से ही चलते हैं अपन, ये 2 कार है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, और पहली कार को दूसरी कार को ओवरटेक करना है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर दो चीज़ सेम डायरेक्शन में चल रही है तो इनकी स्पीड जो होती है, स्पीड हमेशा जो इनकी स्पीड होगी, अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों की अगर मैं स्पीड निकालूँ, या फिर मैं बोलूँ एवरेज स्पीड तो नहीं बोलेंगे, क्या वर्ड उसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग, रिलेटिव स्पीड यूज़ करेंगे कि इन दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि एस जो होगा स्पीड, वो इन दोनों की स्पीड का अंतर होगा। यानी कि अगर इसकी स्पीड s1 है और इसकी स्पीड s2 है, अच्छे से समझो, 2 कार है, पहली कार की स्पीड s1 है, दूसरी कार की स्पीड s2 है, और अगर दोनों सेम दिशा में जा रही है तो हमेशा उनकी चालों का अंतर लिया जाता है। जैसे कि सपोज़ करो कि ये कार, अभी एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे ये कार नंबर 1 है और ये कार नंबर 2 है। अब ये कार 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसे आगे की तरफ दौड़ रही है इधर, और ये वाली कार पीछे इसका पीछा कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 को 30 कर लेते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछा कर रही है। तो क्या ये कार इसको कभी पकड़ पाएगी? तो मैं बोलूँगा यस सर, बिल्कुल पकड़ पाएगी। क्यों? क्योंकि पीछे वाली कार की स्पीड ज़्यादा है। बात समझना, बात को समझना, कॉन्सेप्ट बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन यही बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे बिल्कुल धनाधन। ठीक है, तो ये क्या कार इस कार को पकड़ पाएगी? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है पीछे वाले की, तो मैं ओवरटेक कर पाऊंगा। अगर मैं इस स्पीड को लेट सपोज 20 किलोमीटर पर आवर कर दूं, ठीक है, तो क्या ये कार कभी जीवन में इस कार को पकड़ पाएगी? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये वाली आगे 20 से भाग रही है और ये पीछे 20 से भाग रही है, तो ये ऐसे चल रही है, कभी
ये इन दोनों के बीच की जो गैप है वो तो कवर हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यही कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड की, कि अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, और ये आगे वाली कम स्पीड से, पीछे वाली ज़्यादा स्पीड से आ रही 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप बोलोगे कि आगे वाली कार को ये पीछे वाली कार पकड़ लेगी या किसी टाइम पे ओवरटेक कर पाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है। और अगर इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है तो आप बोलोगे कितनी ज़्यादा है गुरुजी, तो मैं बोलूँगा 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा है। और ये जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यही इन दोनों कार के बीच का जो फासला है, जो भी दूरी है, उसको कवर करने में हेल्प करेगा। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो जो भी दूरी बीच की बचेगी उसको इस स्पीड से चला देंगे, और कितने समय में चलेगा तो समय निकल जाएगा, वो समय पूछ के रखेगा। तो बोलो बात समझ में आई क्या? बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इन दोनों की स्पीड का अंतर लिया, मतलब कि जब भी डायरेक्शन सेम होती है तो स्पीड का क्या होता है? अंतर, डिफरेंस आता है, ठीक है। और अगर देखें टाइम की बात करें तो टाइम तो हमेशा क्या होता है? ऐड हो जाता है। क्लियर है? सॉरी टाइम नहीं, डिस्टेंस की बात करें तो जो भी डिस्टेंस होती है वो तो हमेशा क्या होगी? ऐड होगी। मतलब इन दोनों की जो भी बीच की डिस्टेंस है वो आप ऐड कर लेंगे, या फिर जो भी होगा वो निकल जाएगा सीधे सीधे, क्वेश्चन में और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्पीड का ही मामला रहता है, डिस्टेंस तो हमेशा ही ऐड होती है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर एक कार है वो इधर की डायरेक्शन में चल रही है और एक कार ऐसी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, कार नंबर 2, और अगर इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है, और दोनों की डायरेक्शन एकदम अपोजिट है, तो आप देखेंगे इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, जो भी डिस्टेंस इन दोनों के बीच की है, उस डिस्टेंस को कवर करने में इधर से भी स्पीड आ रही है, इधर से भी, मतलब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। अगर इन दोनों के बीच में लेट सपोज कोई दूरी है और उस दोनों कार को कवर करना है तो स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड। तो जब भी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। S1 प्लस S2 हो जाएगा, जो भी रिलेटिव स्पीड होगी। बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है रिलेटिव स्पीड का। बाकी डिस्टेंस तो दोनों ही जगह ऐड होती है, वो मैं क्वेश्चन में आपको ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा। ये क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट को भी हमने देख ही लिया। तो अल्टीमेटली ये ध्यान रखना है कि जब भी सेम डायरेक्शन हो तो स्पीड का क्या लेते हैं? हमेशा डिफरेंस, और जब भी डायरेक्शन अपोजिट होती है तो स्पीड को ऐड कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट हमने आज देखे, रिलेटिव स्पीड का देखा और टाइम सेम रहता है तब क्या होता है वो देखते हैं। अब इनसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है ज़रा ध्यान से देखो। सब कुछ हटा देते हैं अब जरा। अब हमारी शुरुआत होती है क्वेश्चन की। कितना टाइम हो गया? 17 मिनट तो कॉन्सेप्ट बताने में लग गए। चलो देख लो, एक स्थान है जहाँ एक सिपाही खड़ा, उससे 500 मीटर की दूरी पे 20 स्थान है। मतलब लेट सपोज ये ए है, बताऊंगा तो बहुत अच्छे से, पढ़ाऊंगा तो अच्छे से, भले ही टाइम लगे। एक स्थान है, ये 20 स्थान है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 500 मीटर है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 500 मीटर है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये 500 मीटर पे एक सिपाही है ना, पुलिस, और ये चोर है ना, ठीक है। तो पुलिस और चोर की बात कर लेते हैं। तो ये बी पे चोर खड़ा हुआ है। अब आगे क्या बोलता है? चोर को देखता है, आगे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है। मतलब ये भाग रहा है किससे? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर? और उसी क्षण जो सिपाही है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। तो आपको ये बताना है, क्या बताना है? कि वो इसको कितने समय में पढ़ लेगा। टाइम आपको बताना है कि कितने समय में पकड़ लेगा, टाइम बताना है। और दूसरा बताना है, दूरी भी बताना है, कितनी दूर जाके पकड़ लेगा। मतलब कि इस कंडीशन से, पुलिस की जो स्थिति है उससे कितनी दूरी पे पकड़ लेगा। क्लियर है? तो टाइम और डिस्टेंस बताना है, यहाँ पे लिखा नहीं है, क्वेश्चन में ऐड कर लेना। तो कैसे करोगे? आप देखोगे इन दोनों के बीच का फासला इतना है, इसकी चाल 15 किलोमीटर पर आवर है और इसकी चाल कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर है। मतलब इन दोनों की जो स्पीड का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ रही है इन दोनों की। मतलब ये जो पुलिस वाला इस चोर को पकड़ेगा, ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बदौलत पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे ये 5 किलोमीटर तेज है। तो ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 500 मीटर का फासला इसको कवर करना है। कितना समय लगेगा? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में पुलिस वाला 5 किलोमीटर चलता है। आई बात समझे? 5 किलोमीटर का मतलब होता है 5000 मीटर। तो 1 घंटे में पुलिस वाला 5000 मीटर चलता है। अगर 1 घंटे में 5000 मीटर चलता है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे कि 1 जीरो कम है, 500 मीटर इसको चलाना है। तो 1 जीरो कम करोगे, मतलब 1 जीरो कम की जा सकती है 10 से डिवाइड करके। तो यहाँ पे भी आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे जैसे ही 1 जीरो से 0 काटेंगे तो आप देखेंगे कि 500 मीटर कितनी देर में चलेगा? 1/10 घंटे में।
और 1/10 घंटे का मतलब होता है 1/10 इंटू 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। इससे ये काटेंगे तो आप देखेंगे 6 मिनट। मतलब ये पुलिस वाला इस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा? तो आपका जो उत्तर आएगा सीधे सीधे बोलते बोलते आ जाएगा आंसर 6 मिनट। बोलो काम की चीज़ है कि नहीं है? जो मैंने 15 मिनट 16 मिनट लगाए आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने में समझाने में, काम आएगा कि नहीं आएगा? बहुत काम आएगा। 6 मिनट लगाएगा। अब मुझसे ये पूछा है कि पुलिस वाले से कितनी दूरी पे ये इसको पकड़ लेगा। तो आप देख रहे हो पुलिस वाला भाग रहा है, कितना भाग रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है। तो ये 6 मिनट तक भागेगा तभी इसको पकड़ पाएगा। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 मिनट तक इसको चला दो, तो आप बोलोगे 1 घंटे में 20 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट में 20 किलोमीटर। तो आप बोलेंगे 1 मिनट में कितना? तो 1 मिनट में ये हो जाएगा 2, ये 0 से 0 तो कट गई, 2/6 किलोमीटर। यानी कि 1 मिनट में बंदा चलता है 1/3 किलोमीटर, ये 1/3 हो गया। तो 1 मिनट में 1/3 किलोमीटर, तो कितनी देर तक भगाना है? 6 मिनट तक। तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्ट ही आ रहा था यहाँ तो 6 मिनट, तो अपने को इतना करने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों कर रहे हैं हम लोग? सीधे देखो, 6 से 0 काट दिया। मैं क्यों कर रहा हूँ सॉल्व? 0 से 0 काट दिया तो सीधे आ गया कि 6 मिनट में कितना चल रहा है? 2 किलोमीटर। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, खुद ही तो आंसर आ गया यहाँ पे। 0 से 0 काटते ही आ गया कि 6 मिनट में 2 किलोमीटर। क्या बनाना? देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टाइप क्या है कि 2 बंदे हैं, उन दोनों का घर एक दूसरे से कितना है? 90 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो टोटल 90 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच का, ठीक है। एक बंदा यहाँ से चलता है, एक बंदा यहाँ से चलता है। इसकी जो चलने की स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। दूसरा 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो आपसे क्या बोला है? देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ। 2 मित्र एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, ठीक है। तो दोनों में से पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर वो मिलेंगे? मतलब यहाँ से आपको बताना है कि यहाँ से ये कितनी डिस्टेंस पे मिलेंगे, ठीक है, एक दूसरे से। क्लियर है? तो अब देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है? आपको पता है कि डिस्टेंस सेम चलना है दोनों ने, सॉरी डिस्टेंस नहीं, दोनों की स्पीड अलग अलग है। तो दोनों एक ही टाइम तक चल रहे हैं। मतलब जो मिलने का टाइम रहेगा, लेट सपोज 1 घंटे बाद मिलेंगे, तो ये भी 1 घंटे चलेगा, ये भी 1 घंटे चलेगा, मतलब टाइम सेम है। तो आप देखोगे टाइम जब सेम रहता है तो स्पीड का जो रेशो रहता है वो सीधे सीधे डिस्टेंस के रेशो के इक्वल हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो स्पीड का रेशो होगा, पहले वाले की स्पीड 20 है, दूसरे वाले की स्पीड 25 है, तो स्पीड का रेशो ही डिस्टेंस का रेशो होगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं रेशो निकालूँ तो 5 से ये 4 बार में कटेगा, 5 से 5 बार में कटेगा। मतलब जो डिस्टेंस का रेशो होगा वो कितना होगा? 4/5 होगा। ऐसा कैसे ही आ जाएगा? इसका मतलब अगर टोटल दूरी देखें तो यह 5 और 4 कितना बन रहा है? 9 पॉइंट बन रहा है। और ये 9 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 90 है, ठीक है। टोटल दूरी आपको 90 किलोमीटर है और टोटल दूरी यहाँ पे अगर देखें तो कितनी बन रही है? 9 पॉइंट, दोनों के द्वारा चली हुई दूरी है ना। ये 4 चलता है, ये 5 चलता है, तो आप देखो कि टोटल 9 बन रहा है। और आप बोल रहे हैं कि 90 किलोमीटर टोटल चलना है, तो 9 की वैल्यू 90 है, यानी कि 1 पॉइंट किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे 10 के बराबर होगा। और 1 पॉइंट अगर 10 के बराबर है तो 4 पॉइंट 40 के और 5 पॉइंट 50 के बराबर होंगे, ठीक है। मतलब ये बंदा जो है, ये पहला वाला बंदा, ये क्या कर रहा है? कितना चल रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, तो 40 चल रहा है। 40 का मतलब कितना होगा? 40 का मतलब कितना होगा? 40 किलोमीटर दूर। तो कितनी दूरी पे मिलेगा? 40 किलोमीटर जाके। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इससे 40 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे। अगर ये बोले कि इस वाले से कितनी दूरी पे मिलेगा, या दूसरे वाले बंदे से कितनी दूरी पे मिलेगा, तो आप कहेंगे कि ये दूसरे वाले बंदे से कितनी दूरी पे मिलेगा। तो आप देंगे 40 तो यहाँ चल गया, 90 में से 40 चल गया, तो ये कितना बचा? 90 में से 40 गया तो 50, मतलब ये 50 किलोमीटर की दूरी पे जाके मिलेगा। और सिंपल सी बात है, सही भी है कि अगर ये 25 से चल रहा है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसने 50 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली। और ये कम से चल रहा है तो ये कम कर पाया, मतलब 40 की कर पाया। तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा स्पीड से बताया लेकिन चीज़ें ही ऐसी है, क्या करें। अगला प्रश्न जो है वो आपका होमवर्क में ले लो आप लोग करके, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना कि क्या आ रहा है। एक बंदा 50 से चल रहा है, 40 से चल रहा है, तो आपको बताना है अगर टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर है तो एक दूसरे से कितनी दूरी पे वो मिलेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा आसान है, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आता है आंसर। अगला लगा दो। अब देखो कुछ क्वेश्चन क्या आते हैं? रेशो पे आते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब डिस्टेंस सेम हो तो कैसे हम क्वेश्चन को बनाते हैं। थोड़ा सा स्पीड में मैंने बताया है, अगर आपको ज़्यादा लगता है तो स्पीड ज़्यादा लगती है तो एक बार पीछे करके आप वीडियो को देख सकते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया था। अब देखो कुछ रेशो पे क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधे सीधे रेशो पे।
कि स्पीड का रेशो या टाइम का रेशो दे रखते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कैसे, ए और बी दो बंदे हैं, ए और बी, इनकी स्पीड का जो रेशो है, स्पीड का रेशो वो आपको दे रखा है पहला क्वेश्चन कि ए और बी की स्पीड का अनुपात 5:4 है, तो 5:4 हो गया स्पीड का रेशो। अब बोला है बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, तो दोनों दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे ये आपको बताना है। ठीक है भाई, अब देखो स्पीड का रेशो ये है, तो जो टाइम का रेशो होगा, अगर सेम दूरी की बात कर रहा है, दूरी सेम है, यहाँ पे दूरी सेम है, तो टाइम का रेशो क्या होगा, स्पीड के रेशो के उल्टा। देखो यार भाई, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी डिस्टेंस सेम होती है, आराम से समझो, तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के उल्टा होता है। तो स्पीड का अगर ये रेशो है तो टाइम का रेशो ये होगा उल्टा, 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। क्लियर है। अब आपसे बोला है बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, तो यहाँ देखो बी का टाइम कितना है 5 और ए का टाइम कितना है, तो आप बोलेंगे 4। बी ए से 2 घंटे समय लेता है अधिक, यानी कि यहाँ पे कितना ज़्यादा ले रहा है, तो आप बोलोगे 1 पॉइंट ज़्यादा ले रहा है, और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 2 आवर। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 2 घंटे है तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 घंटे, 5 × 2, और 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 आवर, 8 × 2। तो आप ये देखेंगे कि कितना चलेगा, दूरी कितनी है, तो या तो 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, 5 की स्पीड से 8 घंटे चला दो 40 किलोमीटर, या 4 की स्पीड से 2 घंटे चला, 4 की स्पीड से 10 घंटे चला दो 40 किलोमीटर, तो दूरी कितनी हो जाएगी, तो 5 × 8 यानी कि 40 किलोमीटर। तो आप देखेंगे दूरी कितनी है, दूरी कितने समय में तय करेंगे, तो दूरी कितने समय में तय करेंगे, तो आप ये देख रहे हैं 8 घंटे और 10 घंटे, अलग अलग टाइम आ जाएगा दोनों का। ठीक है, कितने कितने समय में तय करेंगे, तो आप देख रहे हैं 8 घंटे 10 घंटे, और दूरी तो पूछी ही नहीं यहाँ पे, तो ख़त्म कर दो, 8 घंटे और 10 घंटे कर दो बस, क्योंकि दूरी आप बता भी नहीं सकते ना, क्योंकि स्पीड आप देखेंगे कि स्पीड नहीं है, स्पीड का रेशो है। अगर ओरिजिनल स्पीड दे रखे तब आप दूरी बता सकते हैं। तो आपसे पूछा दूरी है ही नहीं, तो आपको बताना ही नहीं है, आपने सीधे क्या बोला है, टाइम का रेशो आपसे पूछा है, टाइम पूछा है आपसे कितना कितना समय लेंगे, तो ये लेता है 8 घंटे और ये लेगा 10 घंटे। बात यहीं ख़त्म हो गई, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लेते हैं। मतलब जो टाइम का रेशो है 5:4 है, टाइम का रेशो कितना है, 5:4 है। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर/आवर है तो दूसरे व्यक्ति की चाल बताना है। देखो डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस अगर सेम रहती है तो टाइम के रेशो का उल्टा स्पीड का रेशो होता है। तो स्पीड का रेशो जो होगा वो होगा इसकी स्पीड, इस वाले बंदे की स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे s2, और इस वाले की स्पीड जो होगी वो यहाँ आएगी s1, तो स्पीड का रेशो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या बोला है, ज़रा ध्यान से देखना, आपसे क्या बोला है, आपसे क्वेश्चन में बोल रखा है यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर/आवर है, मतलब जो 16 है वो पहले व्यक्ति की चाल है। ठीक है, तो पहले व्यक्ति की चाल 16 है और दूसरे व्यक्ति की चाल लेट सपोज x है, नहीं पता आपको चाल कितनी है, तो पहले व्यक्ति को टाइम कितना लग रहा है, 5 और 4, तो मैंने बोला स्पीड का रेशो का उल्टा टाइम का रेशो है, तो टाइम का रेशो क्या होना चाहिए, 4 और 5 होना चाहिए, मतलब उल्टा हो जाना चाहिए, पहला का दूसरे की जगह आ जाना चाहिए और दूसरे का पहले की जगह, उल्टा हो जाना चाहिए। मतलब आप देख रहे हैं कि अगर 16 की स्पीड है तो टाइम कितना लग रहा है, 4। देख पा रहे हैं ना, ये रेशो इसके बराबर है, ये दोनों रेशो आपस में बराबर होंगे, तो आप देखेंगे कि ये रेशो किसके बराबर होगा, 4:5 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से हटा के बराबर कर दो, तो आप ये देखेंगे कि इस 16 पे ये 4 है, मतलब 16 में x किसके बराबर है, 4/5 के, तो आप बोलेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 20। तो दूसरे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 20 किलोमीटर/आवर। तो दूसरे व्यक्ति की चाल जो होगी कितनी होगी, 20 किलोमीटर/आवर। क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं? अरे भाई मैंने क्या बोला कि जो टाइम का रेशो होता है वो स्पीड के रेशो के उल्टा होता है। तो स्पीड का रेशो क्या है, 16 और x, और पहले व्यक्ति को टाइम कितना लग रहा था, आप बोल रहे थे टाइम का रेशो 5:4 था, है ना, तो आपने क्या किया, उसको पलटा दिया, 4 और 5 कर दिया। एक बार क्वेश्चन दिखा दो वापस से। 2 व्यक्ति है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लेते हैं, मतलब टाइम का रेशो 5:4 है। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर/आवर है तो पहले बंदे की चाल 16 है और दूसरे बंदे की चाल कितनी है, x है, तो टाइम का जो रेशो होगा वो क्या होगा, स्पीड के रेशो का उल्टा। तो टाइम का रेशो उल्टा होता है, तो उल्टा जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 5 अगर 5-4 है तो कितना हो गया, 4-5, मतलब ये रेशो 4-5 के बराबर होगा। तो जैसे ही हमने इक्वल लिया तो 20 किलोमीटर आ गया। बोलो क्लियर है?
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यहाँ पे हमने देखा स्पीड और टाइम का रेशो में जब सेकंड कॉन्सेप्ट देखा कि जब अगर टाइम सेम रहता है तब हम क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आपने देखा कि हमने क्वेश्चंस को बनाए और कैसे चोर पुलिस वाले और सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पीड आज तेज रही वीडियो की और लेंथ भी लंबी रही क्योंकि कॉन्सेप्ट भी बताना था, ये सब चीज़ें भी। आप कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो कहाँ दिक्कत आई ये भी कमेंट में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।